ये जहां तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई है, ये बस पलट गई है। 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं कि यात्री की हालत गंभीर हो गई है। NH19 पर रतनुआ के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से बस हादसे का शिकार हुई। 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं नवादा से बड़ी खबर, जहां हत्या के आरोपी विक्की चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रसूल नगर से इस शख्स को पकड़ा गया। हत्या का यह आरोपी है जिसे गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। रसूल नगर से इस विक्की चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जुआ खेलने के विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन पहले ही जेल से यह शख्स छूटा था। जुआ खेलने के दौरान विवाद होता है और उसके बाद एक शख्स की हत्या कर देता है। देर रात गोंदापुर में शख्स को जुआ खेलने के विवाद में देखिए हत्या कर दी जाती है। अब इस शख्स को, विक्की चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौतम शर्मा उर्फ गौतमी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जिले का टॉप 10 अपराधी गौतमी, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कई मामलों में ये वांछित था, इसे लेकर के तलाश पुलिस की तरफ से लगातार हो रही थी। अब जाकर इस शख्स को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। और मेनली एक बटा भाई जो शकुराबाद थाने में एक मर्डर का केस हुआ था, इसमें भी वांछित था। साथ ही साथ पुलिस पर हमले का केस था शकुराबाद में, उसमें भी वांछित है। और इसके अलावा एक रेप केस है जो इसका महिला थाना कांड संख्या 21/21 है, इसमें भी वांछित है। वहीं बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की गला दबाकर हत्या की बात कही जा रही है। शव को फंदे से आला के लटकाकर आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया गया। पुलिस ये कह रही है कि वो हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। कृत्यानंद नगर थाने के बनिया पट्टी की ये घटना, जहां पर परिजन जो है वो हत्या करने की बात कह रहे हैं। तो दहेज के लिए महिला की हत्या करने की ये तस्वीरें परेशान करने वाली, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का यह आरोप है कि ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी और इसी वजह से बेटी की हत्या की गई है और उसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो आरोपी हैं वो इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। 2 बड़ा सामान, सरफ, साबुन, चीनी, पत्ती, मर्दवा कर कुठा, कपड़ा, बहनी कपड़ा ला के भाई नो भाग राती भेजी दर को छै मक्का लातो बहनी जब आ भोरे 3 बजे फोन गिरे ना बहन मरी गई। तो आप पलंग पे फट्टा देखे ना, एक फट्टा तर में दिया, एक फट्टा ऊपर से दिया, पकड़ के चाप दिया। अगर फांसी लगाएगा ना तो गला चपा यहाँ पर चीन होगा, लेकिन इधर से चीन, इधर से चीन गया। देवघर के रिया ऑटो सर्विस सेंटर के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 4 गोली महेंद्र यादव नामक एक शख्स को लगी। उसे गंभीर हालत में देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पहले जो जानकारी सामने आ रही है कि इस शख्स ने, यानी कि महेंद्र यादव ने मौत से पहले मीडिया को बयान दिया था और कहा कि जमीन को लेकर के उनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। कई लोगों ने धमकी तक दी थी। दिया जलाने के दौरान दुधनिया मोड़ के पास अपराधियों ने गोली चलाई। देवघर के SDPO पवन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। क्षेत्र में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आलोक में विस्तृत जांच के क्रम में बातें प्रकाश में आई कि एक महेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है जिनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। आगे विस्तृत अनुसंधान के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा कि गोली चालन किस परिस्थिति में हुई और इनके पीछे क्या कारण है, किन अपराधियों द्वारा गोली चालन की घटना कारित की गई। धनबाद के गोइदहा जंगल में हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। गुस्सैल गजराज के हमले में एक युवक की जान चली गई। यही नहीं, हाथियों के झुंड ने एक मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को रौंद डाला। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए ग्रामीण रत जगह करने को विवश नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीम मशाल जलाकर इन हाथियों को दूर खदेड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन बार बार
ये हाथी जो हैं वो टुंडी के गांव में उत्पात मचाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। फसलों का नुकसान, जान माल का नुकसान और वन विभाग ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। अगली खबर बेतिया से, जहां विलुप्त तो हो रही लोक संस्कृति, थारू कलाकारों ने इस संस्कृति को जीवित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। बिहार की प्रचलित अगर नाच की बात की जाए तो उस नाच में अब फिर नए रूप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया है।